वो इस तरह की मिसालें सेट ना करें। नवाज शरीफ ने 200 पेशियां भुगती, फजर के वक्त घर से चलता था यहां पे नैब की पेशी भुगतने के लिए। वो शख्स घर से नहीं निकलता। आप बताएं, यहां पे कानून के लोग बैठे हुए हैं, कायदे के जाने वाले लोग बैठे हुए हैं, कि कहां मेडिकल रिकॉर्ड पे आया है कि इसका मेडिकल हुआ है इमरान खान का कि नहीं? कोई रिकॉर्ड पे नहीं है। अपने अस्पताल में गया, मैंने अगले दिन भी असेंबली में कहा था कि छतों के लेंटर खुल जाते हैं महीने के अंदर। 6 महीने चला जड़ा लातरा लेंटर नहीं खुले, 6 महीने हो गए हैं। ये कौम की तौहीन है कि वो तो कौम को ये समझता है, मैं उन लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि ये मेरे इसको टांग का जो फ्रॉड है इसको मान लेंगे। मैं घर बैठा हूं और सबको कह रहा हूं जेल भरो और खुद जमानत है कबल गिरफ्तारी। कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना बड़ा तजाद है। ये बीमार ज़हन के लोग हैं। कौन सा लीडर जो है उसने गिरफ्तारी दी है? शाह महमूद कुरैशी ने साथ ही बेल अप्लाई कर दी है। बाकी किधर हैं? लाहौर के लीडर, आपके सूबे के लीडर, कराची के लीडर, ये सारे जो है मजनून जो लैला के बने हुए थे, इसके किधर गए हैं सारे के सारे? ये दूध पीने वाले लोग जो हैं कहाँ गए हैं? कोई नजर आए हैं? वैन में बैठते हैं फिर उतरते हैं और गायब हो जाते हैं। कोई शेर बनो शेर बनो, वो पंजाबी में एक मुहावरा है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। शेर बनो जनाब वाला, ये मुल्क जो है मुतहम्मल नहीं हो सकता इस क्राइसिस का, और इस क्राइसिस को हल करने का इस वक्त फर्ज भी है, ऑब्लिगेशन भी है, और साथ जो है मैं समझता हूं कर्ज भी है इस मुल्क का। वो इस क्राइसिस का हल ढूंढे, और जो पिछले 8 महीने के अंदर अदलिया ने कॉम्प्लिकेट की है, आला अदलिया ने सिचुएशन जो है, मैं इल्जाम नहीं दे रहा, मैं वो जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं जरूर इस चीज की निशानदेही करूंगा कि ये मौका है कि उसको करेक्ट करें, उसका सद्देबाब करें। इन कुर्सियों पे, जिन कुर्सियों पे वो बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान की आवाम ने दी हुई है। जब अदलिया बहाली की तारीख हुई, जो है वो मूवमेंट चली थी, हमने इस्तीफे दे दिए थे नेशनल असेंबली से। पाकिस्तान की तारीख में ये मिसाल नहीं आपको मिलेगी। मैंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देके जंग जेल चला गया था। 26 दिन के बाद मैं वहां से रिहा हुआ था। वकला ने कुर्बानियां दी, बेशुमार कुर्बानियां दी वकला ने। वकला के सर पे सिर है। उस नेगोशिएशंस में मैं शामिल था, जिसमें अदलिया, आला अदलिया का एक जज भी था, उसमें 2 वकील भी थे, उसमें मैं PMLN की तरफ से मैं था। ये तमाम जो चीजें जो हैं, जो उस वक्त अदलिया ने अपनी फतह जो है वकला ने और सियासी वर्करों ने, मेरे जैसों ने उनको दिलाई, उस फतह के नतीजे में जो कुछ वहां पे हुआ, जो क्लॉज बाय क्लॉज जो है, मेरे सीने में महफूज है। जो डिस्कस हुआ मेरे घर में डिस्कस हुआ, मेरे लाहौर वाले घर में डिस्कस हुआ। हमारी कोलिशन गवर्नमेंट टूट गई। हमने कोलिशन गवर्नमेंट में अपना हिस्सा कुर्बान कर दिया अदलिया बहाली के लिए। हमारी कमिटमेंट जो है अदलिया के साथ, उसकी शहादतें तारीख में मिलती हैं। आज अदलिया पे वक्त है कि वो खुद भी शहादत दे अपनी इज्जत के लिए, अपने वकार के लिए, अपनी अजमत के लिए। और जो माजी में जो कुछ हुआ है, जो लैप्सेस हुए हैं, उनको करेक्ट करे और आइंदा के लिए एक ऐसी बुनियाद जो है, आईनी बुनियाद फराहम करे, जिसके ऊपर जो है रियासत का ढांचा जो है वो मजबूती के साथ ताअब जो है वो खड़ा रह सके। कंट्रोवर्सीज को जनरेट ना करें, 63A को जो है रीराइट ना करें। करना है तो रिवर्स करें कि ये बुनियादी हकूक के खिलाफ है कि ताहयात जो है कि एक बंदे को अपनी आवाम को रिप्रेजेंट करने के हक से आप महरूम कर देते हैं। इस तरह नहीं होगा। खुदा न खास्ता ये सिलसिला जारी रहा तो वतन अजीज के साथ खुदा न खास्ता को हादसा ना हो जाए। आप देखें कि एक शख्स जो है IMF से मुआहदा करता है, साइन करता है, कमिट करता है, फिर मुकर जाता है। फिर हुकूमत हमारे पास आती है, हम एक माशी बहरान को हमें विरसे में मिलता है। हम पूरी कोशिश करते हैं और करते रहेंगे कि अवाम के ऊपर बोझ ना, लेकिन बोझ पड़ रहा है, हमें इस बात का एहसास है और दुख है, इंतहाई दुख है। अवाम के जो जज्बात हैं उनका पूरा एहसास है, लेकिन खुदारा ये जो 4 साल जो हुक्मरान रहे, ये उनका किया दरा, ये उनका मलबा साफ कर रहे हैं। और मलबा 8 या 9 महीने में साफ होने वाला नहीं है, ये वक्त लगेगा। जो लोग इनको पावर में लेके आए,